नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे सीयूटी में तमाम प्रकार के बदलाव हो रहे हैं। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर मुझे बीएचयू से बीकॉम करनी है, क्या क्या बदलाव हुई है, आप एक वीडियो में डिटेल से बता दीजिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे बीएचयू बीकॉम के बारे में। अगर आपका सपना है बीएचयू से बीकॉम करने की तो अभी जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को जाके ऑल में प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सीयूटी से संबंधित हर एक अपडेट आपको मिलते रहेगी। तो सीयूटी में बीकॉम भी शामिल है, जैसा कि आप सभी को पता है, बीकॉम एडमिशन के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कॉन्सेप्ट फेस्टिवल चल रहा है। अगर आप हमारे यहाँ से बीकॉम की तैयारी करना चाहते हो तो अभी हमारे कोर्सेज पे 20% का अतिरिक्त ऑफर है 31 दिसंबर तक। कब तक है ये? 31 दिसंबर तक। सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, देन आप कोर्स को विजिट करो। पसंद आ रहा है तो इस ऑफर का फायदा उठाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए सीयूटी में जो बदलाव हुए हैं आप सभी लोग देख सकते हो। पहले तो आप जानिए कि सीयूटी का जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न सबसे ज़्यादा बदलाव एग्जाम पैटर्न में देखने को मिली है, सबसे ज़्यादा बदलाव। ठीक है, अगर आप बीएचयू से बीकॉम करने की सोच रहे हो तो कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, पहला तो ये जानना जरूरी है कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है और उस सवाल से कितने सवाल आएंगे और कितने सवाल बनाने हैं, कितने नंबर का पेपर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ जब देखोगे सीयूटी यूजी में अब केवल सीबीटी मोड में होगा। हर पेपर, प्रत्येक पेपर 1 घंटे का होगा। ठीक है, आ गया समझ में? प्रत्येक पेपर 1 घंटे का होगा। यहाँ पे देख सकते हो 6 सब्जेक्ट्स को हटाया गया है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, इसके अलावा लीगल स्टडीज, ये सब विषय को हटाया गया है। तो आपके बीकॉम में एक विषय है जो कोई यूनिवर्सिटी, बहुत कम यूनिवर्सिटी रखती थी, लेकिन इसको भी ऑप्शन में रखती थी। लेकिन बीकॉम में कौन कौन डोमेन की आवश्यकता है बीएचयू के लिए, इसके बारे में बात करेंगे और कौन कौन टेस्ट पेपर की आवश्यकता है। तो डिटेल में आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले बात तो करेंगे इसके बारे में, जान लीजिए आप। अगर आप बीएचयू से बीकॉम करना चाहते हो तो ये जान लीजिए, बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई बीएचयू के मेन कैंपस में होती है। मेन कैंपस में एमएमबी है, लेकिन एमएमबी में पढ़ाई नहीं होती है, जान लीजिए आप। ठीक है, सीट कितना है देख लो आप लोग। एमपीजी जो कि ये गर्ल्स के लिए है, ये एफिलेटेड कॉलेज है। ये डीएवी पीजी कॉलेज, ये बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए है, एफिलेटेड कॉलेज। बीसीडब्ल्यू ये जो है गर्ल्स के लिए है, और ये आरजीएससी जो कि साउथ कैंपस है, बॉय एंड गर्ल्स दोनों के लिए। तो कितना कितना सीट है आप सभी लोग देख लीजिए, और फीस के बारे में भी आप देख लो। ये रेगुलर सीट का फीस है। ठीक है, अगर पेड सीट पे आपका एडमिशन होता है तो प्लस ये वाला फीस आपको पे करना पड़ेगा। ये पेड सीट का फीस है। ठीक है, ये फीस के बारे में हो गया, ये सीट के बारे में हो गया। आ गया होगा आप सभी को समझ में कि कितनी सीट है और कितनी फीस है। ठीक है, अब जब आगे बात करेंगे, आगे देखो, जब आप बीकॉम ऑनर्स पहला हो गया, दूसरा एक और कोर्स है बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट तो मैनेजमेंट, ये भी एक कोर्स है और इसकी भी पढ़ाई होती है मेन कैंपस से और आरजीएससी साउथ कैंपस से। और सीट आप देख लो कितना सीट है। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम सीट। तो बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट भी कर सकते हो आप। अब जरूरी ये है जानना कि इसके लिए कौन कौन टेस्ट पेपर की तैयारी करना है। ठीक है, अब देखो आगे हम थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं कि 10+2 में, यहाँ देखो लिखा हुआ 10+2 में, आप सभी लोग देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये विषय होना चाहिए। लेकिन अभी जो यूजीसी के गाइडलाइन आया है उसके तहत आप सभी को पता है कि कोई भी विषय से होंगे क्लास 12 में तो कोई भी कोर्स कर सकते हो। ये इम्प्लीमेंट होना अभी बाकी है फाइनली रूप से, जब हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। 10+2 में 50% आपका एक नंबर होना चाहिए सब मिला के। इसके अलावा नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर एज, 1 जुलाई 2025, यानी 2025 से पहले आपका 22 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई 2025 से पहले। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि देख लीजिए आप लोग, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, यहाँ पे 2003 कर दो। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे जब बात करेंगे तो आप अगर बीएचयू से अगर आप कॉमर्स करने की ठान लिए हो, यानी बीकॉम करने की ठान लिए हो, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, ये दो कोर्स है। ये दोनों कोर्स के लिए देखो टेस्ट पेपर की आवश्यकता है, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग।
दूसरा है बिजनेस स्टडीज, और एक है जनरल टेस्ट जिसका नया नाम हो गया है जनरल, आप सभी को पता होनी चाहिए, एप्टीट्यूड टेस्ट। ये पेपर अब नया नाम हो गया है। तो ये 3 पेपर की तैयारी करना है आपको, 3 पेपर का। सबसे पहले सर इसका सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस के बारे में आप लोग जान लीजिए। सिलेबस पहला तो डोमेन का सिलेबस क्लास 12 एनसीईआरटी का रहता है, एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बोर्ड के लिए सेम ये क्लास 12 का एनसीईआरटी रहता है। तो एनसीईआरटी इसके लिए हो गया, इसके लिए। अब जनरल स्टडीज का सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें जनरल मैथ्स से सवाल आएंगे, ठीक है, जीके जीएस और करेंट अफेयर का सवाल रहेंगे। इसके अलावा रीजनिंग का सवाल इसमें पूछे जाएंगे, जो कि थोड़ा सा कंपटीशन बेस होगा, तो इसकी भी तैयारी आप लोग अतिरिक्त कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए भी। इसके अलावा क्लास 12 का हो गया अकाउंटेंसी का, अब बीएसटी का, बिजनेस स्टडीज का आप मान लो, ठीक है। ये दोनों का क्लास 12 लेवल का सिलेबस है, जो कि बोर्ड के साथ आप तैयारी कर रहे हो। अब पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, जो बदलाव हुए हैं पैटर्न के बारे में, ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में यहीं पर मैं बता देता हूँ। जैसे अकाउंट से भी 50 सवाल आएंगे, 50 सवाल, बीएसटी से भी 50 सवाल आएंगे, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से भी 50 सवाल आएंगे, ठीक है, 50 सवाल। अब 50 में आपको 50 बनाने हैं, 50 में 50 बनाने हैं, 50 में 50 बनाने हैं, ठीक है। और सीयूटी का जो मार्किंग सिस्टम है देख लो आप लोग, एक सवाल 5 नंबर का है, सही करोगे, गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, ठीक है, ये आप जान लीजिए मार्किंग सिस्टम। 250 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि 50 सवाल 50 × 5 250, तो टोटल 750 नंबर का पेपर होने वाला है बीकॉम का। कितना जी? 750 नंबर का पेपर होने वाला है बीकॉम का। देखिए बीकॉम का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, कट ऑफ बीकॉम का बहुत ज़्यादा हाई जाता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अब टारगेट करना कि जितना नंबर का पेपर है इसका 80% आप लोग पाओ, 75 से 80% स्कोर पाओ, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पिछले साल 200 में 200, 200 में 200, 200 में 200 लाया था, 5000 8000 स्टूडेंट। क्यों? तो इसी प्रकार आप लोग तैयारी करो ताकि आप भी बढ़िया स्कोर पाओ और आप भी बढ़िया से एडमिशन लो। तो ये एग्जाम पैटर्न हो गया, ये सिलेबस हो गया, जो ने हमने आपको डिटेल से चर्चा किया। अगर आपको तैयारी करना है बेहतरीन तैयारी, तो हमारे यहाँ आपको पता है कि अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज कौन पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता है कि सनी सर। अब सनी सर बीएचयू से ही बीकॉम किए हैं और बीएचयू से ही एमकॉम किए हैं, एमकॉम, और इसके अलावा 2 टाइम नेट क्वालिफाई है, नेट, जो कि आप सभी को पता है। तो फैकल्टी एकदम तगड़ा फैकल्टी है जो अकाउंट बिजनेस स्टडीज को पढ़ा रहे हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में मैं सूरज सर, विकास सर पढ़ा रहा हूं। तो बीकॉम का कोर्सेस सिर्फ अभी जो है 31 दिसंबर तक 1999 में मिल रहा है। कितना जी? 1999 में। कब तक? 31 दिसंबर तक। तो ये कोर्सेस को आप परचेज कर सकते हो। कहाँ से? ऐप जाइए, ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, और ये प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। कहाँ पे जी? प्ले स्टोर पे, और जाओ आप बीकॉम का कोर्स विजिट करो, और आपको पसंद आ रहा है तो ऑफर का फायदा उठा लो। 20% अतिरिक्त ऑफर चल रहा है 31 दिसंबर तक। तो ये वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि बीकॉम की तैयारी कैसी करनी है। पूरा डिटेल से हमने बताने का प्रयास किया, और आपको सिलेबस के बारे में भी हमने बताया कि सिलेबस क्या है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लो, और सीयूटी का हर एक अपडेट आपको यहाँ मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बेल नोटिफिकेशन को जाओ, घंटी को ऑल में प्रेस कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद।